बन गया। कितना कितना आया? 7 7 8 8 8 8 5 5 8 5। 5 है ना। 14 में से 9 गया तो 5, 1 में 4 14 में 6 गया तो 8, 12 में 7 गया तो 5, 16 में से 8 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8, 17 में से 8 यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या ले रहा है ना, ये 8 में से 9 घटेगा। नहीं। जब नहीं घटेगा 8 से 9, तो इसको तो एक पैंचा लेना पड़ेगा इससे अगला से। हाँ। तो यहाँ पे तो एक घट जाएगा ना, 9 के जगह पे 8 ही ना बनेगा। 8 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 6 इसका बोलो आंसर। 6 5 6 5 7 5 7 2 8 4। 2 8 गया। 9 में से 5 गया तो 4, 11 में से 3 गया तो 8, और 11 में से 9 गया तो 2, 7 गया तो 5, 15 में 7 गया तो 7, 16 में से गया तो होमवर्क का लिख लेना। 9 8 3 5 4 8 7 6 3 2 8 3 7 3 2 लिख लिए। 7 3 2 5 4 6 9 7 8 8 7 6 2 1 बार 3 7 9 लगे रहो। क्या हुआ? ना 2 2 5 4 आ गया। देखिए, हाँ। Eight, 7 3 17
सीख लिए हाँ फोर और टू वन टू थ्री फाइव वन टू एट सिक्स फाइव वन टू हो गया हाँ साइंस का बुक निकालो तू गिनती है तो मोबाइल का हिलता है मोबाइल एक जगह पे रखो देखा नहीं क्या है चैप्टर का नाम beat and clouds or bird बीक्स क्लाउड्स ऑफ bird बर्ड इसका लिखो वर्ड मीनिंग लिखो बीस्ट बीक बीक मींस चोंच क्लीनिंग मींस पंख संवारना
आगे चल से आगे करिए। हो गया। हाँ और एनुआ और एनु कठो 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 yes I can set set so icon like any Papa Papa Ba Ba Shop Festi K Y S D keep 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 not not play Lender calendar और इसमें सिलेंडर का हिंदी का दिख रहा है सिलेंडर का हिंदी है पतला। पटल दिख रहा है हो गया 20 तक हो गया। नहीं अभी 17 पर और जिनको करना फूल फूल करो ब्रोड चौड़ा चपाटी डबल डिगर बड्डी खिड़की का ये कर चुका हो गया 20 हो गया हाँ क्या है चैप्टर का नाम? beaks and क्लाउज ऑफ बर्ड्स। dot बीक्स मीन्स क्या हो गया? toes और क्लाउज मीन्स होता है पंजा। colonies पंजा बीक्स मीन्स चोंच। लाइक अदर लिविंग थिंग्स, क्या है लिखा हुआ? लाइक अदर लिविंग थिंग्स बर्ड्स Like- आल्सो नीड फूड फॉर
एनर्जी एंड ग्रोथ दूसरे जीव की तरह। लाइक मीन्स क्या होता है, किसी दूसरे के तरह। लाइक अदर लिविंग थिंग्स मतलब दूसरे जीव की तरह। बर्ड्स मतलब चिड़िया। आल्सो नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ दूसरे जीव की तरह ही चिड़िया को क्या आवश्यकता पड़ता है, फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ भोजन का आवश्यकता होता है। किस चीज के लिए, एनर्जी मीन्स पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए। एनर्जी मीन्स ऊर्जा का आवश्यकता होता है। भोजन का आवश्यकता किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए। और ग्रोथ मीन्स बढ़ने के लिए। अब कोई बच्चा जो छोटा है, अभी बच्चा दूध पी रहा है, 1 महीना 2 महीना का है, उसको दूध मिलता है काहे, वो बच्चा ग्रोथ करेगा तो एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना। तो जैसे खेलेगा कूदेगा, पैर हाथ इधर से उधर करेगा, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो खेल नहीं पाएगा। जैसे देखो कोई फास्टिंग में रहता है, फास्टिंग में जाता है ना, जब फास्टिंग में चले जाता है कोई, तो उसका क्या होता है कि एनर्जी डाउन हो जाता है। जैसे कोई फास्टिंग में रहता है तो क्या होता है, उसका एनर्जी डाउन हो जाता है। इसीलिए सुबह में वो कहता है कि आज हम फास्टिंग कर लेंगे, क्या कहता है, फास्टिंग कर लेंगे। लेकिन शाम होते होते उसका धीरे धीरे क्या होता है, पावर डाउन होने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका एनर्जी जो है ना डाउन होने लगता है। जैसे तुम देखो एनर्जी ही है कौन चीज, एनर्जी का बहुत सारा प्रकार है। एनर्जी क्या है, बहुत सारा प्रकार। जैसे आदमी को एनर्जी चाहिए भोजन के रूप में, किस रूप में चाहिए, भोजन के रूप में। वैसे ही मोबाइल को एनर्जी चाहिए किस चीज के रूप में, बैटरी के रूप में। जैसे इसे हम उसका यूज करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं, उसमें एनर्जी कहाँ से होता है, डाउन हो जाता है डाउन। तो वो एनर्जी जो धीरे धीरे फिर क्या होता है, डाउन होने लगता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए। तो उसका भोजन क्या है, बैटरी है। मतलब चार्ज एनर्जी जो है वो उसको जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में मिलता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब ये आगे बढ़ने के लिए मिलता है। तो वो उस फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या कर देता है, एनर्जी स्टोर करता है। कैसे, समय हम चार्ज में लगा है, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, ना। वैसे ही हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे शरीर में कंज्यूम होने लगता है। तो वो जो है, जैसे हम भोजन किए, भोजन में तो सब कुछ होता है। क्या सब होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या, दाल भात चावल, वो तो हो गया भोजन का हो गया, प्रकार हो गया। भोजन में क्या सब हम जो खाना खाते हैं तो उसमें हमको क्या सब मिलता है शरीर को, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, फैट को। शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर विटामिन मिलता है, फिर प्रोटीन मिलता है, ये सब चीज नहीं कहता है कि दाल खाओ, दाल में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। दाल में विटामिन नहीं होता है, दाल में प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसीलिए दाल कहता है खाने के लिए। और दूध का ही कहता है कि दूध पी लो, तो दूध में होता है क्या कि सब कुछ होता है। क्या होता है, दूध में सब कुछ होता है, प्रोटीन विटामिन मिनरल सब चीज जो है कौन चीज होता है, दूध में। इसीलिए बच्चा को कहा जाता है कि नहीं भी कुछ खाया है ना तो रात में कम से कम दूध पिएगा, तो उसके शरीर को जो चीज चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसीलिए दूध पर ज्यादा फोकस किया जाता है। दाल में भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल भी होता है, बहुत सारा चीज होता है।
जैसे कोई आदमी अगर चावल ही सिर्फ खा के रहेगा, क्या खा के रहेगा, सिर्फ चावल, चावल, तो उसके शरीर को क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिले। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अगर मिल रहा है किसी के शरीर को, तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, एकदम से किसी किसी बच्चा को देखेगी कि क्या होता है, उसका एकदम पूरा पेट उठ अलग जाएगा, क्या होता है, मोटा हो जाता है। हाँ, मोटा नहीं होगा, उसका खाली पेट फूल जाएगा और देह हाथ सब एकदम पूरा पतला टाइप का रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसको फैट मिल रहा है लेकिन विटामिन मिनरल सब नहीं मिल रहा है। जिसको सब चीज मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, मिनरल भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है जिसको, तो उसका शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। क्या होता है, स्वस्थ होता है। जैसे देखो, तुम सोचो किसी बच्चा के बारे में जो कि जिसको अच्छा से भोजन नहीं मिलता होगा, ये हमारा मोगली जो है, मोगली है ना, तो उसको मान के चलो कि उसको उतना अच्छा दूध नहीं मिल रहा है खाने के लिए, दाल भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उसका क्या हो जाता है, पेट पहले बच्चा में होता है, ये ज्यादा दिखने के लिए मिलता है, फिर धीरे धीरे आदमी का शरीर रिकवर करने लगता है, तो उसका पेट एकदम पूरा टिम्मा की तरह फुला हुआ था और शरीर सब एकदम से अति नॉर्मल पतला था। वहीं पे देखो तुम पुष्पा को देखो, और वहीं पे देखो तुम इसको देखो, तोप को देखो, तो ये सब है क्या है, ये सब का शरीर, पूरा शरीर एक लेवल का है। ऐसा नहीं है कि पेट अलगा हुआ है या शरीर और सब जगह एकदम सिकुड़ा हुआ है। का है कि उसको सब प्रकार का भोजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, भोजन में सब कुछ मिल रहा है। जैसे कभी उसकी मम्मी मान के चलो दूध भी पिला दी अपना भी, कभी उसको क्या कहते हैं, तो घर का भी दूध, कभी गाय का भी दूध, दाल भी, कभी चावल भी, कभी रोटी भी, सब्जी भी, सब चीज ये सब मिलते रहता है। समझ गई, यही चीज है। अब इसमें हम देखते हैं, ये तो हम समझ गए एनर्जी के बारे में कि एनर्जी आखिर कहाँ से आता है। अभी से इस चैप्टर के बारे में हम थोड़े पढ़ रहे थे, किस चीज के बारे में हम जान रहे थे, ये एनर्जी जो दिया हुआ एनर्जी, ये एनर्जी का क्या रोल है, कहाँ से ये आया, वही देख रहे थे। हम समझ गए कि लाइक अदर लिविंग थिंग, मतलब दूसरे लिविंग थिंग्स के जैसा ही, बर्ड्स मतलब चिड़िया, आल्सो नीड फूड, तो क्या होता है, चिड़िया को भी आवश्यकता होता है किसका, फूड का, भोजन का, और एनर्जी, किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए, मतलब ऊर्जा, एंड ग्रोथ, एंड ऊर्जा के लिए, ग्रोथ मतलब ऊर्जा के लिए। बर्ड्स एंड ग्रोथ। हाँ, उसके बाद क्या है, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ईट फूड, बर्ड्स जो होता है चिड़िया, उसके पास नहीं होता है टीथ मतलब दांत, टू ईट फूड भोजन को चबाने के लिए दांत, भोजन को चबाने के लिए दांत नहीं। चिड़िया को देखिए भोजन को चबाने के लिए दांत नहीं होता है। बर्ड्स के पास नहीं होता है टीथ टू ईट फूड, भोजन करने के लिए बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता है। समझ गए बात को। दे हैव बीक्स, उसके पास क्या होता है, चोंच होता है। क्या होता है उसके पास, चोंच, उसके पास क्या होता है, चोंच होता है। ये देखो, ये है ना, ये है ना, इसके पास चोंच। दे हैव बीक्स, इसके पास होता है चोंच, टू गेट फूड एंड ईट, किस चीज के लिए चोंच होता है इसको, इसके पास भोजन करने के लिए, टू गेट फूड भोजन करने के लिए और खाने के लिए, वही चीज हो गया। टू दे हैव, इसके पास क्या होता है, बीक्स, क्या होता है, चोंच, क्या होता है, दे हैव बीक्स, इसके पास चोंच होता है, टू गेट फूड, किस चीज के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, एंड खाने के लिए और खाने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग प्रकार की जो चिड़िया होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, अलग अलग प्रकार की जो चिड़िया होती है उसके पास अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, चोंच होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के चोंच, अलग अलग प्रकार के चिड़िया के पास अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं। क्या होते हैं, अलग चोंच होते हैं। अलग अलग प्रकार के चिड़िया के पास अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं। सबका चोंच एक ही तरह होगा, नहीं होता। जैसे तुम्हारा चोंच अलग है, तुम्हारी दोस्तिनी जो है उसका क्या नाम है, पलक, पलक, उसका चोंच अलग है। सबका मुंह का कटिंग अलग अलग है ना,
हाँ तो वैसे ही अब किसी का देखो ठोड़ जो है लटका हुआ रहता है, किसी का फूला हुआ रहता है, किसी का सटका हुआ रहता है, तो हम लोगों का चोंच तो यही ना है। हम्म, अब किसी का नाक छोटा है, किसी का नाक बड़ा है, तो वैसे ही चिड़िया के मुंह में क्या होता है, यही चिड़िया का चोंच होता है। क्या होता है? चिड़िया का चिड़िया का चोंच। चोंच होता है। चोंच। तो अब देखो कौवा का चोंच अलग प्रकार का होता है कि नहीं? हाँ और वहीं पे तुम देखोगी दूसरा कोई भी चीज का, जैसे कौवा की जगह में बत्तख का चोंच देखो, बत्तख का चोंच कैसा होता है? चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा। चौड़ा। और कौवा का एकदम से थोड़ा सा नोकीला होता है। जिसको जिस प्रकार का भोजन करना होता है ना, उस प्रकार से उसका क्या होता है? चोंच होता चोंच है। होता है। तो हम समझ गए बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता है किस चीज के लिए? टू ईट फूड, भोजन चबाने करने के के लिए। दे हैव बीक्स, इसके पास क्या होते हैं? बीक चोंच होता होते हैं। दे हैव बीक्स, इसके पास क्या होते हैं? चोंच होते हैं। टू गेट फूड एंड ईट, और उस चोंच के माध्यम से वो क्या करता है? है। ओ डैनी। गेट फूड करता है, ईट करता है। भोजन को वो ईट करता है। फूड मीन्स क्या होता है? भोजन जो तुम्हारे थाली में परोसा हुआ। क्या है तुम्हारे थाली में? परोसा हुआ। परोसा हुआ। एंड ईट, एंड ईट का मतलब क्या होता है? खाना। एंड ईट का मतलब कि हम उसको खाना शुरू कर दिए, उस भोजन को हम अपने अंदर लेना शुरू कर दिए। समझ गए बात को? जैसे हो गया तुमको लिक्विड, लिक्विड मीन्स क्या हो गया कि वाटर, मिल्क, वाटर मिल्क। ये सब क्या हो गया? लिक्विड। और हम ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब क्या हो गया कि पीने लगे। क्या करने लगे? पिए उसको लगे। पीने लगे। अब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। समझ गए? इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड, ये किस चीज पे निर्भर करता है? दूध पर। फूड पर। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड, किस प्रकार का भोजन है जो वो खाता है। दे ईट, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। अब सबका अलग अलग प्रकार का भोजन होता है ना। हाँ अब जैसे देखो कबूतर है, कबूतर छोटा छोटा दाना खाएगा। कबूतर क्या खाएगा? कबूतर मान के चलो छोटा छोटा दाना खा रहा है, तो दाना खा रहा है तो उसको उसी प्रकार का ना चोंच रहेगा। हाँ। अब तुमको देखो वल्चर है, गिद्ध, गिद्ध का नाम सुनिए वल्चर का। वल्चर। तो उसका जो है चोंच क्या होगा? उसको क्या खाना है? मांस खाना है। उसको क्या खाना है? माछ। उसको मांस खाना है। उसको जब मांस खाना है तो उसका चोंच तो उस प्रकार से रहेगा ना कि उसको मांस को वो चीर पाए आराम से। समझ गए बात को? हाँ डेली जो है शाम में 7:30 बजे तैयार हो जाना है पढ़ने के लिए। 7:30 बजे तुम्हारा डेली क्लास होगा। ठीक। कितना बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड, ये दे ईट। कोई भी चिड़िया है जो क्या कहते हैं सो, उसको जैसा भोजन खाना है उसके अनुसार ही ना उसका दांत तैयार होगा। जैसे शेर का दांत क्या होता है? अलग प्रकार का होता है, और गाय का दांत अलग प्रकार का। अलग प्रकार। क्या है कि गाय को सिर्फ तो घास फूस खाना है और शेर को क्या खाना है? मांस खाना है। तो उसका उस प्रकार से माछ। रहेगा, उसका उस प्रकार से दांत रहेगा तब तो वो मांस को चीर पाएगा। बड़ा बड़ा जानवर सबको एक बार में वो देगा और खींचेगा तो फाड़ देगा, उस प्रकार से होना चाहिए। और गाय को तो सीधा एकदम से क्या खाना है? घास फूस खाना है। घास फूस खाना है तो उसके अनुसार उसका काम होगा। समझ गई? जैसे देखो तुम क्या कहते हैं, कत्ता से तुम कौन चीज काटती है? भिंडी काट लेती है, सब्जी छोटा छोटा काटती है। और वहीं पे अगर तुमको काटने के लिए कह दे पेड़, क्या कह दे काटने के लिए? पेड़, कत्ता से जाके पेड़ काट लेगी? नहीं। उसके लिए उसका काटने का औजार क्या है? अलग प्रकार का है। क्या है? अलग। अलग प्रकार अलग का प्रकार। उसका औजार है। बड़ा बड़ा आरी सब आता है काटने के लिए, अलग। वही चीज। बीक्स आर वेरी यूजफुल टू देम, इस सभी के लिए क्या होता है? बीक्स मतलब चोंच। चोंच कैसा है? बहुत उपयोगी होता है। क्या होता है? उपयोगी होता है। बहुत उपयोगी होता है। बीक्स आर वेरी यूजफुल टू देम।
birds use their beaks to cut, tear, open and crush the food. बर्ड्स मतलब चिड़िया जो है क्या होता है, यूज करती है अपने चोंच का, कौन चीज के लिए, काटने के लिए, काटने के लिए, फाड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, ओपन मीन्स खोलने के लिए कोई भी चीज, खोलने के लिए, और और क्रश, क्रश कर, क्रश मीन्स पीसने के लिए। पीसने के लिए। जैसे तुम ही को मान के चलो दे दिया कोई कुछ खाने के लिए, उसको पहले दांत के बीच में दे करके पीसते हैं ना, तो वही चीज कर रहा है पीसने। Some birds use their beaks to make their nest. कुछ जो चिड़िया है वो अपने चोंच का प्रयोग किस चीज के लिए करती है, नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। Most birds use their beaks to smoothen their feathers. और कुछ का जो है वो अपना फीदर जो है मतलब पंख को स्मूथ बनाने के लिए उसका उपयोग करती है। दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग। इसको क्या कहते हैं हम, प्रीनिंग, प्रीनिंग। क्या कहते हैं, प्रीनिंग में सभी वर्ड मीनिंग लिखा हुआ था, उसमें क्या होता है। तो ये देखो प्रीनिंग का हमको डिफिनेशन हो गया, मिल गया यहाँ से। मोस्ट बर्ड्स यूज देयर, यानी ये लिखेंगे बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू स्मूथन देयर फीदर्स, दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग। तुम क्या कहते हैं, प्रीनिंग। प्रीनिंग। बर्ड्स आल्सो यूज, बर्ड्स क्या कर रहा है, आल्सो यूज देयर बीक्स, वो अपने चोंच का, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। मतलब चिड़िया जो है वो अपने चोंच का किसी के लिए यूज करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अपने आप को, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम देयर एनिमीज, किससे, वो अपने एनिमीज मीन्स, एनिमी मीन्स क्या होता है, ENEM और Y, इसका मतलब क्या हो गया, एनिमी मीन्स क्या होता है, दुश्मन, क्या होता है, दुश्मन। तो वही इसका क्या हो गया, ये प्लूरल क्या हो गया, प्लूरल। इसका प्लूरल, एनिमी का प्लूरल क्या हो गया, एनिमीज। किसी भी वर्ड के अंत में y रहता है तो y को हटा करके IES कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका प्लूरल। एनिमी का मतलब एनिमीज हो गया प्लूरल। एनिमी मतलब उसका हो गया एक ही दुश्मन, लेकिन चिड़िया का तो बहुत सारा दुश्मन है, तो इसीलिए क्या प्रयोग किया गया, एनिमी। Birds also use their beaks to protect themselves from their enemies. समझिए बात को। Let's read about the different kinds of beak and how birds use them. अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, अलग अलग प्रकार के चोंच के बारे में, और वो चोंच कैसे यूज कर किया जाता है, बर्ड्स यूज देम, और चिड़िया उसका कैसे उपयोग करती है। समझ गए। तो अभी हो गया, साइंस पढ़ लिए, मैथ में होमवर्क हो गया तुम्हारा, मैथ में होमवर्क मिल गया है, और साइंस में तुमको होमवर्क में क्या है, ये जो है इतना क्या, ये जो है बीक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी पढ़ा दिए, जितना पढ़ा दिए हैं, इसको रीड करना है, कितना बार, 3 बार, 3 टाइम्स रीड करना है, और इसको राइट करना है 2 टाइम्स। एक लो होमवर्क में, और वर्ड मीनिंग 1 से 20 तक लिखा है।
को 2 टाइम्स राइट करना है। देख लीजिए सब होमवर्क मैथ में दिया गया है। उसके बाद इस जो अभी जितना पढ़ा है उसको 3 टाइम लिखना है, 3 टाइम पढ़ना है और 2 टाइम 2 बार लिखना लिखना है है। और वर्ड मीनिंग को 2 बार 1 से 20 तक लिखना है। हो गया। और फिर शाम में 7:30 में तैयार रहना। समझ गई? ठीक।